अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं लिस्ट्स। हम देखेंगे कि लिस्ट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, तो बग़ैर अपना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। न्यू फोल्डर बनाएंगे हम Day08 के नाम से। इसको ओपन करेंगे। इधर ओपन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस और ओपन विद कोड। तो हमारा VS कोड ओपन हो गया। चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में VS कोड इंस्टॉल करवा दिया था, तो मैंने आपको बोला था कि अब से हम VS कोड में काम कर रहे होंगे। तो हम जो नॉर्मली राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल या नोटपैड की फ़ाइल बना के उसमें कोड लिखते थे, हम वो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अब हमें अच्छी खासी नॉलेज हो गई है कि भाई कोड किस तरह लिखते हैं, कोड रन किस तरह करते हैं। तो हम VS कोड के अंदर कोड लिखेंगे और VS कोड के अंदर ही टर्मिनल के अंदर रन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन करा दी थी पिछली वीडियो में। तो इस तरह आपका भी दिख रहा होगा VS कोड। मैंने एक ये बीच में थंडर क्लाइंट सिर्फ एक इंस्टॉल कर लिया था कुछ काम की वजह से, लेकिन आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी इतनी कोई मुसीबत वाली बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, Ctrl+T करेंगे, प्रेस करेंगे और अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो हमारा डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है git bash। ठीक है, तो इधर हमने क्या करना है, वही न्यू फाइल बनानी है touchmain.py, और हमारी न्यू फाइल बन गई। तो इधर फ़ायदा ये है कि आपको जो है अलहदा से किसी भी विंडो के अंदर राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल नहीं करना पड़ता और बार बार उधर नहीं रन करना पड़ता। इधर आपका जो टर्मिनल है वो VS कोड के अंदर ही आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको बंद कर लूँगा Ctrl+T दबा के और अपनी main.py फाइल ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो ये है हमारी main.py फाइल। इस तरह इधर हम कोड एडिट करेंगे और जो जो मैं चेंजेस इधर करूँगा वो मेरी फाइल के अंदर अप्लाई होती जाएंगी। ठीक है, तो हमने पढ़ना है कि भाई लिस्ट्स क्या होती हैं, लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो लिस्ट असल में होती क्या है। अगर हम बिल्कुल इसकी डेफिनेशन पे जाएं कि जो लिस्ट वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होती है कि जब भी भाई आप सब्ज़ी लेने जाते हो, आप एक लिस्ट बनाते हो कि भाई मेरी ये सब्ज़ी है, मैंने ये लेना है, फिर मैंने ये लेना है, फिर मैंने ये लेना है। तो आपकी एक लिस्ट टाइप बन जाती है कि भाई लिस्ट ऑफ आइटम्स है मेरे पास कि मैंने ये चीज़ें लेनी है ताकि मुझे याद रहे, मेरी मेमोरी में स्टोर रहे। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी लिस्ट या अरे इसी तरह की चीज़ होती है कि आप जो है एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास वेरिएबल्स नहीं थे, समझ ले कि एक ऐसा वेरिएबल है जो एक डाटा स्टोर करने के बजाय मल्टीपल डाटा स्टोर करता है। यानी जैसे हम पाइथन में वेरिएबल बनाते थे, जैसे मैंने कह दिया नेम इज़ इक्वल टू उस्मान, और ये मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया। ठीक है, तो इसी तरह का लिस्ट भी कह लें कि एक वेरिएबल है लेकिन वो एक के बजाय ज़्यादा डाटा स्टोर करता है। जैसे मैंने इसके अंदर उस्मान भी स्टोर करा दिया, मैंने इसके अंदर कह लिया मोहम्मद, फिर मैंने इसके अंदर कह लिया भाई सुफियान। तो ये मल्टीपल डाटा कह लें कि मैं स्टोर कराऊंगा एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का डाटा, एक ही वेरिएबल बनाऊंगा लेकिन डाटा मैं हो सकता है 10 का, 100 का, 1000 का, जितने भी वेरिएबल्स का डाटा स्टोर करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है। लिस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आपको एक वेरिएबल का नेम लिखना होता है। यानी जैसे मैंने कह लिया इधर वेरिएबल, अब जैसे मैं एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मेरा जो वेरिएबल का नेम है वो भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं नेम के बजाय नेम्स स्टोर कराऊंगा, यानी एक से ज़्यादा बंदों के नेम स्टोर कराऊंगा, तो मेरा वेरिएबल भी होगा नेम्स, या हम इसको कह सकते हैं ऑल नेम्स। ठीक है, तो वेरिएबल बनाने के बाद वही इक्वल साइन, फिर उसके बाद आपने ये वाला सिंबल या ये वाले ब्रैकेट्स डालने होते हैं। इससे जो है पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको समझ आ जाती है कि भाई आपने एक लिस्ट बनाई है, तो इसके अंदर आप एक से ज़्यादा आइटम स्टोर करा रहे होगे। अब वो एक से ज़्यादा आइटम जो है आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, आपका इंटीजर भी हो सकता है, आपका डेसिमल भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स भी हो सकते हैं, बूलियन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। लिस्ट के अंदर भी आप और लिस्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फिक्रमंद होने की बात नहीं है, हम पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अब मैं एक लिस्ट ऑफ नेम बनाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर मेरे सारे नेम्स होंगे। ठीक है, जैसे मेरा नाम है उस्मान, फिर मैं कह लेता हूँ सुफियान, फिर मैं कह लेता हूँ खालिद। तो अब ये देखें मेरी एक लिस्ट है, उसके अंदर मेरे 3 नेम्स हैं।
3 के बजाय आप 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 3 इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 बहुत है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर 3 नेम्स स्टोर करा दिए हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई स्टोर कराने की। अब वेरिएबल्स को हमने सिर्फ स्टोर नहीं कराना होता, हमने उससे वैल्यू जो है आउटपुट भी लेनी होती है, प्रिंट भी करानी होती है अपने कंसोल पे, टर्मिनल के ऊपर। तो आप वो किस तरह करते हो? तो लिस्ट के अंदर जो है ना आपका होता है एक लॉजिक होती है इंडेक्सेस की, ठीक है। तो आपकी लिस्ट जो होती है, जब आप लिस्ट बना लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ये लिस्ट है, ठीक है। अब नॉर्मल आपका वेरिएबल कैसे होता है कि भाई आपने एक वेरिएबल बनाया, फिर आपने एक और वेरिएबल बनाया, फिर एक और बनाया। अब इसके अंदर डाटा जैसे स्टोर्ड है 1, फिर इसके अंदर है स्टोर्ड, जैसे इसके अंदर स्टोर्ड है 2, इसके अंदर 1t कह लें, फिर इसके अंदर स्टोर्ड है 3 या 4 कह लें, ठीक है। अब ये अलग-अलग वेरिएबल्स हैं, तो इनके अंदर अलग-अलग डाटा स्टोर्ड है। लेकिन जो आपकी लिस्ट होती है वो इस तरह लंबी करके एक कह लें कि लिस्ट होती है, या एक डाटा की एलोकेशन होती है आपके रैम के ऊपर, और उसके अंदर जो है अब छोटे छोटे जो है ना ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, तो कह लें कि छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। ये मेरी लिस्ट है और उसके अंदर मेरे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। तो जैसे भी मैंने नेम स्टोर कराए, तो मेरा पहला नेम इस ब्लॉक में आएगा, दूसरा नेम इस ब्लॉक में आएगा, तीसरा नेम इस ब्लॉक में आएगा। अगर मैं और आगे नेम्स एंटर करूं तो वो इन ब्लॉक्स में आएंगे, और इस तरह करते करते आगे न्यू ब्लॉक्स बनते रहते हैं जब तक आप उसके अंदर डाटा स्टोर कराते जाते हो, ठीक हो गया। तो जैसे अब हमने इधर लिस्ट बनाई, अब ये देखिए लंबी करके एक लिस्ट है, जैसे मैंने इधर बनाई ये वाली, और उसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, उस्मान, सुफियान और खालिद, ठीक है। 3 ब्लॉक्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो लिस्ट है उसका जो साइज है वो 3 है, ठीक है। ये साइज वाली या लेंथ वाली बात जो है आपने जहन में रखनी है कि हमारी लिस्ट के अंदर जितनी एंट्रीज होती हैं, आपकी लिस्ट का जो साइज या आपकी लिस्ट की जो लेंथ होती है वो उतनी ही नंबर ऑफ एंट्रीज होती है। यानी अब मेरे इस लिस्ट के अंदर 3 एंट्रीज हैं, तो मेरी जो लिस्ट का साइज है या लेंथ है वो 3 है, ठीक है। तो ये चेक करने का एक फंक्शन भी होता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लेंगे, उसके अंदर मेरा फंक्शन है लेन। लेन अगर मुझे आपको याद हो, मैंने स्ट्रिंग्स में भी आपको बताया था कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो लेन के अंदर हम अपना ऑल नेम्स जो वेरिएबल है या लिस्ट है उसको पास करेंगे, और अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे python main.py, और ये देखें क्या साइज है या लेंथ है मेरे लिस्ट की, 1, 2 और 3। तो मेरी जो लिस्ट की लेंथ है वो है 3, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपकी लिस्ट का जो साइज या लेंथ होती है वो उसके अंदर जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं वो होती है, ठीक है। तो अब आप कह लें कि भाई मुझे पता चल गया कि मेरी लिस्ट का साइज 3 है, लेकिन मैं इसमें से कोई भी नेम एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या कह लें सबसे ज़्यादा बड़ी हमारी नीड है कि भाई हमने डाटा एक्सेस ही तो करना है। तो वो करने का क्या तरीका है कि आप जो है इंडेक्सेस यूज़ करते हो, ठीक है। जब आपके इस तरह लिस्ट के अंदर कोई भी डाटा स्टोर होता है तो हर एक ब्लॉक को ना एक इंडेक्स या एक नंबर असाइन होता जाता है, ठीक है। वो नंबर शुरू किधर से होता है? वो नंबर 0 से शुरू होता है। जैसे मेरी एक लिस्ट है, उसके अंदर मैंने एक नेम रखा, तो उस नेम का जो ब्लॉक है इस वाले ब्लॉक को 0 इंडेक्स असाइन हो जाएगा, फिर अगले वाले को 1 इंडेक्स असाइन हो जाएगा, फिर उससे अगले को 2, फिर इस तरह करते करते 3, 4 और सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट के अंदर जो मेरा पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है? 0। तो अगर मैंने उसको एक्सेस करना है तो मैं उसके इंडेक्स 0 से उसको एक्सेस करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ऑल नेम्स और उसके साथ वही ब्रैकेट्स डालूंगा और उसके अंदर इंडेक्स लिखूंगा 0, ठीक है। जब मैं ये लिखूंगा तो पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ आ जाएगी कि भाई ऑल नेम्स जो लिस्ट थी ये उसके अंदर इंडेक्स 0 के ऊपर एक एलिमेंट या एक वैल्यू पड़ी थी, उसको निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं python main.py, ये देखिए उसने मुझे प्रिंट करके बता दिया कि आपका जो डाटा था वो था उस्मान, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर मैं 1 करूं और इसको रन करूं python main.py तो सुफियान करेगा। अगर इसको 2 कर दूं और इसको रन करूं
तो ये खालिद प्रिंट करेगा। और अगर मैं इधर कर दूं 3 प्रिंट कि भाई इंडेक्स 3 पे जो आइटम है उसकी वैल्यू बताओ, तो ये देखें उसने मुझे एरर दे दिया कि भाई जो लिस्ट का इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी लिस्ट थी उसकी रेंज क्या थी, आप उसकी रेंज 0 से 2 तक थी। ठीक है, तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि जो आपकी जो लिस्ट की रेंज होती है वो उसके कह सकते हैं कि जो साइज -1 होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेंज प्रिंट कराना चाहूँ तो कैसे होगी, लेन ऑल नेम्स और -1, ये इसकी रेंज हो जाएगी। और रेंज आपकी स्टार्ट हमेशा 0 से होती है। ठीक है, तो यानी 0 से लेके उस नंबर तक उसकी रेंज होगी, तो 0 से 2 तक, तो 0 1 2 यानी 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये होगी आपकी लिस्ट की रेंज। तो ये तो अब कह लें कि हमने लिस्ट बना ली, लेकिन लिस्ट के अंदर आप ऐसे तो नहीं डाटा स्टोर करोगे सिर्फ, यानी जैसे हम वेरिएबल्स होते थे हमारे पास, जैसे मेरे पास नेम हो गया और मैं उसके अंदर डाटा किस तरह भी स्टोर करा सकता था, मैं इनपुट भी ले सकता था। तो मैं क्या करता था, इवैल और इनपुट इधर फंक्शन यूज़ करता था और बोलता था यूज़र को कि भाई एंटर योर नेम। ठीक है, अब चूंकि वो स्ट्रिंग एंटर करेगा तो इवैल की इधर ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको इधर हटा देता हूँ, इसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और मैं क्या करूँगा, इधर प्रिंट कर लूँगा अपने नेम को। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँ python main.py के साथ, तो ये मेरे से इनपुट ले रहा है। अगर मैं इसको इनपुट देता हूँ उस्मान और एंटर दबाता हूँ तो ये मेरा नेम प्रिंट करा देता था। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया, हमने इनपुट लेकर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और उसको प्रिंट करा दिया, जैसा कि हमारे प्रोग्राम्स में होता है। जैसे हम किसी भी एक वेबसाइट पर लॉग इन कर रहे हैं तो हमसे अपनी ऑथेंटिकेशन डिटेल्स या हमारा यूज़र नेम पासवर्ड लेता है, फिर आपको डैशबोर्ड दिखा देता है आपका, यानी उसने कुछ आपसे इनपुट लिया और कुछ आपको आउटपुट दिखाया। अब इस केस में हमने तो डायरेक्टली सारी वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर कर दी लिस्ट के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी लिस्ट के अंदर जो है हम वैल्यूज़ इनपुट लेके ऐड करें, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे कुछ फंक्शंस। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता हम और भी फंक्शंस पढ़ते जा रहे हैं और फंक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, फंक्शंस आप आगे भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और मैं भी आपको फंक्शन जब स्टार्ट कराऊंगा तो फिर उसके बाद आपकी एडवांस चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिर आपके पास बहुत ज़्यादा एक लंबी जो है लिस्ट ऑफ चीज़ आ जाएगी कि उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी, आप जो भी करना चाहोगे कर सकोगे। ठीक है, तो ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट होगी, जिस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा वो होगी खाली लिस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यूज़र से इनपुट लेकर इस लिस्ट के अंदर कुछ स्टोर कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई कह लें कि नेम इनपुट ले रहा हूँ, मैं नेम इनपुट ले रहा हूँ और नेम इनपुट में क्या कह रहा हूँ भाई यूज़र को कि एंटर योर नेम। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इनपुट मेरा नेम है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होने के बजाय इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप बजाय इसके कि इक्वल टू साइन यूज़ करें, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं, लेकिन जो अच्छा तरीका है वो क्या है, अच्छा तरीका ये है कि आप इसके गिर्द लगाएं ब्रैकेट्स और इधर लिखें ऑल नेम्स डॉट अपेंड। इधर अब हमने क्या किया, ठीक है, अगर आप ये ऑल नेम्स के ऊपर स्क्रॉल करें तो ये आपको बताएगा कि भाई ये एक वेरिएबल है, इसकी टाइप है लिस्ट। ठीक है, लेकिन ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, ये एज ए नॉर्मल वेरिएबल नहीं वर्क करता। आप इसको कह सकते हैं कि लिस्ट एज ए डिफ़ॉल्ट क्लास वर्क करता है। अभी आपने क्लासेस वगैरह पढ़ी नहीं है तो इसीलिए आपको उसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन कह सकते हैं कि लिस्ट एज ए डिफ़ॉल्ट क्लास वर्क करता है। ठीक है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो अगर आपने ऑल नेम्स के ऊपर डॉट लगा के कोई भी फंक्शन यूज़ किया तो वो क्या करेगा कि जो आपकी ये वाली लिस्ट होगी उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करेगा। यानी हमारे पास पहले फंक्शंस क्या होते थे, हमारे पास फंक्शन है जैसे लेन है और हमने किया ऑल नेम्स, तो इसने हमें उसकी लेंथ बता दी, लेकिन लिस्ट पे कोई फ़र्क पड़ा, लिस्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लिस्ट वैसी की वैसी थी हमारी। या वेरिएबल के ऊपर भी लगा लें, स्ट्रिंग के ऊपर भी लगा लें, तो स्ट्रिंग को भी ये कुछ नहीं कहता। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली आपका जो वेरिएबल या आपका जो लिस्ट है उसके ऊपर काम नहीं करता, ये उसके एक रेफरेंस पे कह सकते हैं कि काम करता है। यानी जो उसका डाटा है सिर्फ उस पर काम करता है, उसको कॉपी करके उस पर काम करता है।
जबकि ये क्लास जो होती है आपके, जो उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, वो डायरेक्टली उस क्लास के ऊपर ही काम करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, हर केस में नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होता है। तो हमने क्या किया भाई, हमने लिस्ट को बोला कि भाई हमारी प्यारी लिस्ट, आप क्या करो, आप अपेंड करो। अपेंड का मतलब है कि आपकी जो लिस्ट है उसके एंड पे जो है ना बिल्कुल कोई चीज़ डाल दो। ठीक है, अब जैसे कुआं है, कुएं के अंदर आपने कोई भी चीज़ डाली, वो बिल्कुल उसके एंड पे जाके गिर जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह कह सकते हैं कि आपकी लिस्ट है, उसके अंदर आपने कोई चीज़ डाली, वो उसके एंड पे आ गई बिल्कुल। यानी अगर हमारे पास लिस्ट थी, उसके अंदर पहले ही कुछ था, उस्मान, सुफियान, तो ये अपेंड क्या करेगा, उसके एंड पे बिल्कुल चीज़ इधर डाल देगा। ठीक है, जो भी आएगा वो इस लिस्ट के एंड पे आ जाएगा। फिलहाल हम क्या करेंगे कि इसको कमेंट कर देंगे। अच्छा, तो VS कोड के अंदर आप आराम से यानी जल्दी कमेंट किस तरह कर सकते हैं, आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क उसको दबाएंगे तो आपका कमेंट हो जाएगा। अगर दोबारा दबाएंगे तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर लेंगे नीचे। उसका क्या तरीका है, उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट है। उसके लिए आपने क्या प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट और आपकी डाउन एरो की। जब आप वो प्रेस करेंगे तो आपका ये नीचे वाली लाइन पे, ये पूरी जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं, ये आप यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो हमने ऊपर वाली लाइन नीचे कॉपी कर ली, ऊपर वाली को मैं कमेंट आउट कर लूँगा, नीचे वाली में से मैं ये डाटा रिमूव कर दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको एम्प्टी लिस्ट पे काम करके दिखाऊँ, एक बार आपको भरी हुई लिस्ट पे काम करके दिखाऊँ। भरी हुई से मुराद यानी जिसके अंदर डाटा है। तो हम इसको रन करेंगे पाइथन main.py के साथ। अब इस ये मेरे से नेम पूछ रहा है, मैं नेम बताऊँगा उस्मान। तो हमने प्रिंट तो की ही नहीं अपनी लिस्ट। अच्छा, लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं कि लिस्ट के अंदर आपकी टोटल कितनी जो है ना वैल्यूज़ हैं, तो उसका भी क्या तरीका है, सिंपल प्रिंट और उसके अंदर ऑल नेम्स। सिंपल आप ये यूज़ करोगे तो आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो मैं दोबारा यूज़ करूँगा main.py नेम उस्मान। तो ये देखें, इसने मुझे मेरी लिस्ट दिखा दी और उसके अंदर सिर्फ उस्मान है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट के अंदर यूज़र से इनपुट लेकर डाटा स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, और अब हम इधर क्या करेंगे, हम इसको कमेंट आउट करके इसको नॉर्मल स्टेटमेंट बनाएंगे और इसके अंदर दोबारा कोई नेम या कुछ भी एंटर करेंगे। इधर मैं लिख लूँगा भाई खालिद। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये देखें उसने बिल्कुल एंड पे उस्मान सुफियान उसी तरह अपने ही इंडेक्सेस पे था और उसने बिल्कुल एंड पे खालिद को ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल, हमने डाटा यूज़र से इनपुट लिया और इधर स्टोर करा दिया। अब मैं हो सकता है कि चाहता हूँ कि भाई जो हमारा इनपुट है वो एंड पे ना आए। ठीक है, वो हमारा इनपुट शुरू पे आए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं शुरू पे डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन यूज़ करेंगे। बजाय हम अपेंड यूज़ करने के, हम इस फंक्शन को चेंज कर देंगे इंसर्ट में। अब इंसर्ट फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपेंड से ज़्यादा ही कह लें। जो इंसर्ट मेथड है वो आपको, या इंसर्ट फंक्शन जो है वो आपको ये भी इजाज़त देता है कि भाई अगर आपने ना लाइन के अंदर कहीं पे भी कोई आइटम एंटर करना है तो आप वहाँ पर उसको इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे हो सकता है कि मैं शुरू में इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि मेरा डाटा क्या है जो कि मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, और मुझे इंडेक्स पता होना चाहिए। तो जो शुरू वाला बिल्कुल एक ब्लॉक होता है, मैंने उसको क्या बताया था आपको कि इस ब्लॉक का इंडेक्स क्या होता है, इसका इंडेक्स होता है आपका 0। क्यों, इंडेक्स आपका 0 से शुरू हो रहा होता है। तो इधर आपने क्या करना है, 0 लिख के और ये कॉमा डाल देना है ताकि इंसर्ट जो फंक्शन है उसको समझ आ जाए कि भाई आप 0 इंडेक्स पे यानी बिल्कुल लिस्ट के शुरू के अंदर कुछ इनपुट करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये फंक्शंस की अभी समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगली या अगली से अगली कुछ वीडियोस में एक डिक्शनरीज़ का टॉपिक है, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह फंक्शंस भी पढ़ाऊँगा। तो फंक्शन जब आपको समझ आ जाएंगी तो आपको बिल्कुल समझ आने लग जाएगी मोस्ट ऑफ द कोड की कि भाई मोस्ट ऑफ द कोड में हो क्या रहा होता है। अब ये प्रिंट फंक्शन की भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, इनपुट फंक्शन भी किस तरह काम कर रहा है वो भी समझ आना शुरू हो जाएगी, फिर इंसर्ट फंक्शंस कैसे चल रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। इसलिए अभी फिक्रमंद ना हो, अभी सिर्फ ये देखें कि भाई हमने एक ऑल नेम्स वेरिएबल था या एक लिस्ट थी, उसके ऊपर हमने एक फंक्शन जो है, फंक्शन कह लें कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जैसे मशीन है उसके अंदर आपने कोई भी इनपुट दिया,
वो आपको आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो आपने फंक्शन को जो है इनपुट क्या दिया, आपने इंडेक्स दे दिया और इनपुट अपना डाटा दे दिया। उसको क्या दिया, मेरे भाई इस इंडेक्स के ऊपर ये वाला इनपुट स्टोर करा दो इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो बहुत अच्छा बंदा था, उसने क्या किया कि हमारी बात मानी। उसने कहा ठीक है मेरे भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे कहा है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। हम इसको रन करेंगे, वो कहेगा नेम बताओ, हम कह देंगे जिंगालाला। तो इसने उसको शुरू में इंसर्ट नहीं किया और उसकी भी मुझे अपनी गलती समझ आ गई कि हमने कोड को सेव नहीं किया। कोड को सेव करेंगे और इसको दोबारा रन करेंगे और हम इधर फिर लिखेंगे जिंगालाला। तो अब देखें जिंगालाला आ गया हमारा शुरू में, उस्मान को उसने आगे मूव कर दिया, सुफियान को उसने आगे मूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह जो है आप किसी भी इंडेक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। अभी 0 के बजाय 2 भी हो सकता था या 1 भी हो सकता था। 2 का तो मतलब यही होगा कि भाई लास्ट पे उसको इंसर्ट कर दो। तो अगर मैं दोबारा रन करूं और लिखूं इधर हेलो, तो उसने हेलो को किधर इंसर्ट कर दिया, आपके इंडेक्स 1 के ऊपर, यानी इधर बीच में उसने इंसर्ट कर दिया। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो अभी उसको लास्ट पे इंसर्ट करेगा। देखें, अब मैं इसको 3 भी करके देख लेता हूं कि 3 करूंगा तो क्या होगा, आखिर ये भी तो पता चले ना। तो ये देखें, ये मैंने 3 किया तो उसने फिर भी उसको लास्ट पे इंसर्ट किया, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारे 2 पे कुछ है ही नहीं, यानी आपके 3rd नंबर पे कुछ भी नहीं है। 0 1 पे तो आपके पास है, 0 इंडेक्स पे उस्मान है, 1 इंडेक्स पे सुफियान है, 2 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, आपका ये ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर जो है ना 3 इंडेक्स वाले को प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि वाकई ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए वाकई ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर आप इधर 2 लिखेंगे, अब जैसे मैं 3 इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट किया और 2 लिखा इधर, तो ये देखें उसने मुझे वो शो कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो है एंट्रीज पड़ी हैं लिस्ट के अंदर और आप एक बहुत बड़ा जो है इंडेक्स एंटर कर देते हो, तो वो उस इंडेक्स पे आपकी वैल्यू एंटर करने के बजाय उस लिस्ट के एंड पे एंटर कर देगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, मैंने कहा आपको पता चल जाए ताकि बाद में कोई गलती वगैरह मिस्टेक आप इसमें ना करें। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज करके 0 ही कर लेंगे अभी। तो ये था आपका इंसर्ट जो मेथड या फंक्शन कह लें, जो आपके लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू इंसर्ट करता है। ठीक है, अब हो सकता है कि भाई मैंने सिर्फ वैल्यूज़ इंसर्ट ही ना करनी हो। अब जैसे मेरी नेम्स की लिस्ट थी, मैंने क्या किया, मैंने गलती से जो है ना इसके अंदर अब हेलो एंटर कर दिया और मैं चाहता हूँ कि भाई जो हेलो है ना वो उसमें से रिमूव हो जाए। ठीक है, हेलो जो है वो उसमें से रिमूव हो जाए। तो अब मैं वो कैसे करूँगा, तो उसके लिए भी आपके पास फंक्शंस हैं, जैसे इंसर्ट फंक्शन है और अपेंड फंक्शन है, उसी तरह आपके पास रिमूव करने के लिए भी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, अब जैसे इधर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इंसर्ट में मैंने गलती से हेलो एंटर कर दिया, तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं 0 इंडेक्स पे इंसर्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं इधर एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर लूँगा। इफ़ स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं भाई, आती हैं तो हम क्यों ना यूज़ करें। तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि भाई ऑल नेम्स जो है उसमें जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, अगर वो हेलो के इक्वल है, यानी मैंने गलत कुछ भी एंटर कर दिया है, तो क्या करो, ऑल नेम्स से रिमूव कर दो हेलो को। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑल नेम्स से हेलो को रिमूव कर देगा और इधर मैं पूरी लिस्ट को अपने प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो उस्मान सुफियान जो है लिस्ट के अंदर नेम्स है, वो कोई भी अगर अच्छा सही सा नेम एंटर करेगा तो वो उसको ऐड कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, यानी ऐड तो सब कुछ ही करेगा। अगर उसने हेलो भी एंटर किया तो उसको ऐड कर देगा, लेकिन वो इधर हमने फिर चेक लगा दिया कि भाई अगर पहला जो आइटम है वो हेलो है, यानी गलत एंटर कर दिया, भाई गलती हो गई है, तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो हम चेक भी कर लेते हैं भाई कोड लिखा है सही भी है या नहीं। तो ये देखें हेलो मैंने एंटर किया लेकिन हेलो ऐड ही नहीं हुआ। अगर मैं इधर उस्मान दोबारा लिखूं, देखें उस्मान फिर से ऐड हो गया। अब एक लिस्ट के अंदर आप सेम भी डाटा स्टोर करा सकते हो, उस्मान 10 बारी भी स्टोर करा सकते हो। ठीक है, उसका कोई भी मसला नहीं है, आपको 20 बार कराओ
कोई भी मसला नहीं है, वो आपका स्टोर करता रहेगा। लेकिन जो हमने हेलो के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि भाई अगर हेलो हुआ तो उसको रिमूव कर दो, तो वो ये कर रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि भाई आप कहो कि भाई हो सकता है मुझे तो उसकी वैल्यू पता ही ना हो। ठीक है, अब जैसे मुझे हेलो ना पता हो कि उसके अंदर हेलो है, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई यूज़र जो भी एंटर करेगा गलत एंटर करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ स्टेटमेंट हटा के इधर रिमूव के बजाय एक और फंक्शन हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं पॉप। ठीक है, पॉप फंक्शन क्या करता है कि आप इसको जो भी इंडेक्स देते हो ये उस इंडेक्स की वैल्यू आपको रिमूव करके या पॉप करके दे देता है। ठीक है, तो इधर हम जैसे हमारे पास 0 इंडेक्स पे कुछ भी एंटर हो रहा है या 1 पे उस्मान आएगा, जब भी कुछ भी एंटर होगा तो मैं 1 पे जो उस्मान था उसको हटा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स पे जो कुछ भी होगा उसको हटा देगा। 1 इंडेक्स पे क्या होगा हमारा, उस्मान। क्यों, अभी तो 0 पे है ना उस्मान, 1 पे सुफियान है, लेकिन जब इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा 0 पे कुछ नया तो ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, तो ये हमारा 1 पे होगा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम main.py कर लेंगे। अब हम हेलो भी करें कुछ भी करें, चेक रिमूव कर दिए तो ये चलेगा। तो ये देखें, हेलो वैसे का वैसा, 1 इंडेक्स पे उस्मान रिमूव, और सुफियान भी वैसे का वैसा। तो ये आपके हो गए बेसिक फंक्शंस जो आप लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हाउ टू क्रिएट लिस्ट्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, फंक्शंस रिलेटेड टू लिस्ट्स। ठीक है, क्रिएट करने का क्या तरीका था भाई, ऑल नेम्स, और उसके अंदर एम्प्टी भी हो सकती है, इनपुट भी लेकर स्टोर कर सकते हो, और ऑल नेम्स v2 कह देते हैं इसको। ठीक है, उसके अंदर क्या है भाई, उस्मान, सुफियान और खालिद। ठीक है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो गए, एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं और इसके अंदर बाद में इनपुट ले रहे हैं कहीं, और एक हमारी पहले से बनी बनाई फिल लिस्ट है या जिसके अंदर पहले से ही आइटम्स हैं। ठीक है, और फंक्शन जो हमने पढ़ लिए हैं वो कौन कौन से भाई, ऑल नेम्स v2 के ऊपर हमने कह लें कि अपेंड कर लिया टेस्टिंग, ऑल नेम्स v2 के ऊपर हमने इंसर्ट कर लिया, क्या इंसर्ट कर लिया हमने, अनदर टेस्टिंग, लेकिन इसको हमने इंसर्ट कर लिया 0 इंडेक्स पे, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। ठीक है, फिर हमने ऑल नेम्स डॉट रिमूव पढ़ लिया जो टेस्टिंग को रिमूव कर देगा, फिर ऑल नेम्स डॉट पॉप जो 0 इंडेक्स पे जो कुछ भी था उसको पॉप कर देगा। तो ये 4 हमने फंक्शंस पढ़े। ठीक है, यही 4 फंक्शंस आपके मोस्टली लिस्ट में यूज हो रहे होंगे। ठीक है, बाकी मैंने जो है ना बहुत फ्रीक्वेंटली कहीं पे भी कोई और फंक्शन नहीं यूज़ किया। ये 4 फंक्शंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिस्ट के। जब भी आप कोई भी डाटा लिस्ट के अंदर स्टोर करा रहे होते हो तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप भूल जाओ। फंक्शंस और भी हैं, ठीक है, फंक्शंस काफ़ी सारे और भी हैं, लेकिन अभी हमारी उनकी नीड नहीं है। फंक्शंस तो अगर आपने देखने हो तो आप इस तरह ऑल नेम्स डॉट v2 लिख के डॉट उसके आगे लिखो तो आपके सामने ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे। अपेंड, रिमूव, इंसर्ट, पॉप, फिर एक्सटेंड का फंक्शन है, फिर इंडेक्स है, क्लियर, कॉपी, काउंट, रिवर्स, सॉर्ट, फंक्शंस काफ़ी सारे हैं। फिर ये आगे जो है कुछ स्पेसिफिक डंडर मेथड्स भी इनको कहते हैं, ये हैं, लेकिन ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन ये आपके पास 2, 4, 6 और 2, 4, 5, 11 फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आप फंक्शंस और भी देख सकते हो। अगर आपका अपना दिल है देखने का तो आप देख ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 4 यूज़ होते हैं। फिर हम पढ़ने लगे हैं अब लिस्ट स्लाइसिंग। अब लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है? अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई मेरे पास एक ये लिस्ट थी, इसके अंदर हो सकता है मेरे पास ये डाटा है, ये डाटा है, इधर तक ये जो है ना फिल है, बिल्कुल एंड तक फिल है। अब मैं बार बार पॉप 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 या रिमूव करके सारी चीज़ें तो नहीं ना रिमूव कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई अगर मुझे रेंज पता है कि भाई ये जो पहले 3 आइटम्स हैं ना ये मेरे काम के नहीं है, और ये जो आखिरी 2 आइटम्स हैं ये भी मेरे काम के नहीं है, तो मैं स्लाइसिंग का यूज़ करके इन तीनों को इधर से स्लाइस कर सकता हूँ और इन दोनों को इधर से स्लाइस कर सकता हूँ। तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला जो ब्लॉक है ये आएगा। तो स्लाइसिंग का यूज़ करके मैं इनको स्लाइस कर सकता हूँ, इसको स्लाइस कर सकता हूँ, और फिर मेरे पास ये रिजल्ट आएगा ब्लॉक। ठीक है,
यानी जो 5 मेरे यूज पसंदीदा या मेरे काम के आइटम्स हैं, मैं सिर्फ वो ही चाहता हूँ, तो मैं इस तरह स्लाइस कर सकता हूँ। तो स्लाइसिंग भी बहुत काम की चीज़ है। अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का तरीका क्या है, ठीक है। अब स्लाइसिंग कैसे काम करती है कि भाई स्लाइसिंग का ना कोई फंक्शन या मेथड नहीं होता। जैसे हमारे पास ये अपेंड या इंसर्ट ये फंक्शंस थे ना, ये कुछ भी काम कर रहे थे लिस्ट के ऊपर। स्लाइसिंग के ऊपर आपका कोई फंक्शन या मेथड नहीं होता। तो स्लाइसिंग आप करते कैसे हो कि आप ना, जैसे ऑल नेम्स v2 है, उसी तरह जैसे आप इंडेक्स नहीं उसका कॉल करते, जैसे मैंने 0 इंडेक्स इधर कॉल किया, तो स्लाइसिंग आपके इन ब्रैकेट्स के अंदर होती है। उसका करने का तरीका क्या है कि आपके पास ना स्टार्टिंग इंडेक्स होता है इधर, मैं इधर स्टार्टिंग इंडेक्स लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास कॉलन होता है, फिर आपके पास होता है एंडिंग इंडेक्स, फिर आपके पास होता है स्टेप्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होती हैं स्लाइसिंग के अंदर। अब अगर आपको ये बिल्कुल भी जो है ना समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब भी कोई चीज़ सीख रहे हो ना, तो बिल्कुल फिक्रमंद ना हुआ करें। हम साथ साथ आगे वो चीज़ें सीखेंगे और भी दोबारा उसको इम्प्लीमेंट वगैरह करेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। बिल्कुल फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें सारी आगे यूज़ होंगी, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जब हम बनाएंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अभी मैंने बहुत कुछ सिखाया नहीं है। आप जब फंक्शंस पे पहुंचोगे फिर उसके बाद हम असल प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे। हम छोटे मोटे APIs बनाएंगे या GUI एप्लीकेशंस बनाएंगे या वेबसाइट्स बनाएंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि अच्छा ये वाली चीज़ इधर यूज़ हो सकती थी और ऐसे यूज़ हो सकती थी, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, ये आपका एंडिंग इंडेक्स और ये स्टेप्स। अब ये तीनों चीज़ें करती क्या हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स तो आपकी जो लिस्ट स्लाइस जो आप करने का तरीका है ना, उसको बताता है कि भाई इस इंडेक्स से स्लाइस करो। यानी स्टार्टिंग इंडेक्स बता रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स इसको दे दिया 0 1 2 3 दे दिया मैंने, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस इंडेक्स के लेफ्ट से इसको इधर से काट दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसको बताया भाई एंडिंग इंडेक्स। तो एंडिंग इंडेक्स में इसने क्या किया कि भाई उसने लिस्ट को, अब जैसे मैंने इसको एंडिंग इंडेक्स बता दिया भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बता दिया मैंने उसको, तो इसने एंडिंग इंडेक्स के लेफ्ट साइड से काट दिया, ठीक है। यानी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसके भी लेफ्ट साइड से काट दिया, जो एंडिंग इंडेक्स है उसके भी लेफ्ट साइड से काट दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है जो आपने इसको दिया था वो आपके लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो गया और जो एंडिंग इंडेक्स था वो एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये है लॉजिक आपके स्टार्टिंग इंडेक्स की और एंडिंग इंडेक्स की। अब जैसे मेरे पास ये ऑल नेम्स है, मैं क्या करता हूँ, मैं इधर इसको कॉपी करके ऑल डिजिट्स का एक बना लेता हूँ लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 8 और 9, ठीक है। तो ये मेरे पास 9 डिजिट्स आ गए। ये मेरी एक लिस्ट बन गई। लिस्ट के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक। मैं इसको स्लाइस करना चाहता हूँ। मैंने इसको बता दिया भाई स्लाइस करते वक्त के हमारे पास जो ऑल डिजिट्स है ना उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है। अब जैसे मेरे पास इधर थी 3 5 8, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 3 2 4 5 और एक ये 9 हो गए। तो हमने 9 की लिस्ट बना ली, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मुझे दरमियान वाली जो 5 एंट्रीज है ना मुझे ये मिल जाए, यानी ये 2 भी रिमूव हो जाए और ये 2 भी रिमूव हो जाए। 3 से लेकर 7 तक जो एंट्रीज है मुझे ये मिल जाए। तो मैं इसको स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दूंगा, स्टार्टिंग, अभी जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग इंडेक्स के लेफ्ट से स्लाइस होता है। तो 3 मुझे चाहिए ना, उसका इंडेक्स क्या है 2, तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स इसको 2 दे दूंगा। क्यों? क्योंकि 3 के लेफ्ट से स्लाइस होगा तो यानी 3 इंक्लूड होगा, ठीक है। तो मैंने इसको 2 इंडेक्स दे दिया। एंडिंग इंडेक्स मुझे क्या चाहिए, मुझे 7 चाहिए था कि 7 इंक्लूड हो, तो मैं क्या करूंगा इससे जो अगले वाला नंबर है 8 जो है उसका इंडेक्स दे दूंगा। अब 8 का इंडेक्स क्या है 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने एंडिंग इंडेक्स इसको 7 दे दिया। और जो स्टेप्स वाला सीन है इसको आप फिलहाल के लिए खाली छोड़ सकते हो, यानी आप सिंपल अगर इस तरह भी लिख लो तो आपकी स्लाइसिंग हो जाती है। स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि होती क्या है अभी थोड़ी ही देर में। तो
हम ना इसको स्लाइस कर लेते हैं और अब मैं इसको इधर प्रिंट कर लूँगा ऑल डिजिट्स V1 को। अब इधर मैंने एक छोटी सी गलती की है, वो मैं आपको रन करके बताता हूँ कि क्या गलती है। हमने इसको रन किया तो ये देखें उसने लिस्ट को स्लाइस ही नहीं किया। ठीक है, हमें तो लग रहा था कि भाई 3 से लेके 7 तक हमें डिजिट्स मिल जाएंगे, ये तो सारा ही मिल गया। तो इसमें हमारी गलती क्या थी कि भाई हमने एज अ मेथड यूज़ किया स्लाइसिंग को, यानी हमें लगा कि भाई स्लाइस जो है वो एज अ मेथड वर्क करता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप किसी भी लिस्ट को स्लाइस करते हो तो वो आपको एक न्यू लिस्ट बना के देता है, तो आप उस न्यू लिस्ट को फिर प्रिंट कराते हो। ठीक है, आपकी ओरिजिनल लिस्ट वैसी की वैसी रहती है, आपके पास एक न्यू लिस्ट आ जाती है। इसको आप क्या कर सकते हो कि भाई एक नया वेरिएबल बना सकते हो न्यू लिस्ट के नाम से और उसके अंदर स्टोर करा सकते हो। इधर जैसे अब हमने न्यू लिस्ट स्टोर करा दी और इधर मैं इस न्यू लिस्ट को प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है, तो लिस्ट स्लाइसिंग आपकी ऐसे काम करती है कि जब भी आप कोई लिस्ट स्लाइस करते हो तो वो एक न्यू लिस्ट आपको देती है। ठीक है, ये देखें हमारे वेरिएबल है ऑल डिजिट्स V1 और इसकी टाइप लिस्ट इंटीजर टाइप की लिस्ट है, यानी एक लिस्ट है जिसके अंदर सारी एंट्रीज इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न कर रही है एक और न्यू लिस्ट और उसकी भी सारी एंट्रीज इंटीजर ही हैं। अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये मुझे मेरे काम की चीज़ दिखाएगा। तो ये देखें 3 4 5 6 7 इसने मुझे दिखा दिया, मैंने लिस्ट स्लाइस कर ली। ठीक है, मुझे जो मेरा रिक्वायर्ड डाटा था वो मिल गया। अब इसमें जो आता है हमारे पास एक तीसरी चीज़ आती है, उसको कहते हैं हम स्टेप्स, जो मैंने आपको अभी इधर लिख के दिखाया था। तो स्टेप्स क्या होते हैं कि भाई जब आप इसको कोई भी स्टेप देते हो ना, यानी नॉर्मली अगर आप पहले इसको स्टेप ना दो तो नॉर्मली इसका स्टेप होता है 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो आप कितनी सीढ़ियाँ एक बारी में चढ़ते हो? एक एक करके चढ़ते हो ना। किसी स्पेसिफिक केस में होता है कि भाई जब बंदा बहुत ज़्यादा जोश में होता है, कहता है यार आज तो मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ूंगा या 3 सीढ़ियाँ चढ़ूंगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक केसेस हैं, उनको साइड में रखें। लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस सिर्फ एक स्टेप चढ़ते हो तो डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास स्टेप 1 होता है। अगर आप इसको कोई भी स्टेप ना दो तो डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है। लेकिन अगर इधर आप इसको 2 स्टेप्स दे दे तो स्टेप्स क्या करता है कि भाई उसने पहली एंट्री निकाली, ये 3 थी, फिर उसके बाद इसने क्या किया, जंप लिया। अगर एक स्टेप होता तो ये अगली वैल्यू पे जाता, लेकिन 2 स्टेप है तो इसने क्या किया, इसके बाद एक स्टेप लिया फिर दूसरा स्टेप लिया, इसने ये उसमें ऐड कर लिया न्यू लिस्ट के अंदर, फिर एक स्टेप लिया फिर दूसरा स्टेप लिया, ये ऐड कर लिया उसने लिस्ट के अंदर। अब इधर आके हमारी जो रेंज थी, जो हमारी न्यू लिस्ट की बननी थी, वो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद ये कोई भी न्यू चीज़ हमारी लिस्ट के अंदर, जो न्यू लिस्ट है उसके अंदर ऐड नहीं करेगा। तो ये बेहतर यही है कि मैं आपको रन करके दिखाऊं, फिर ये आपको समझ आएगी। तो ये देखें उसने 2 स्टेप्स लिए, यानी 3 के बाद 4 को स्किप कर दिया, 5 के बाद 6 को स्किप कर दिया और 3 5 7 मेरे सामने प्रिंट कर दिया। अब ये स्टेप्स 2 के बजाय 4 भी हो सकते थे। ठीक है, अगर इस तरह मैं करता तो ये क्या करता, सिर्फ 3 7 प्रिंट करता। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 1 2 3 और चौथा स्टेप 7 है, फिर उसके बाद हमारी रेंज ही ख़त्म हो रही है। अगर मैं इसको 40 करता तो ये सिर्फ मुझे 3 दिखाता। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 40 स्टेप्स हमारी रेंज में ही नहीं है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपकी रेंज है लेफ्ट और राइट साइड से, ये स्टेप्स जो है ना उसको वायलेट ना करें। यानी 3 के बाद अब 40 स्टेप से आप क्या चीज़ निकालोगे यार, हमारे पास आगे 40 स्टेप की रेंज ही नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने इसको चेंज करना है। अब ये रेंज आपकी पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव भी हो सकती है। अब मैं इसको -1 कर दूं तो ये -1 स्टेप्स लेगा। यानी अगर मैंने इसको रेंज बताई थी 2 और 7, यानी 2 इंक्लूसिव है जो सेकंड इंडेक्स वाला है और 7 इंडेक्स वाला जो है एक्सक्लूसिव है, और -1 दे दिए, तो अब देखने क्या करेगा। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो देखिए इसने मुझे क्या एम्प्टी लिस्ट दे दी। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव आप एंटर करते हो तो ये पहले नेगेटिव स्टेप लेता है और फिर उसके बाद रेंज के अंदर कुछ भी एंटर करता है। ठीक है, अब जैसे मेरा 3 से स्टार्ट हो रहा था, इसने एक नेगेटिव स्टेप लिया, ये पीछे चला गया, आउट ऑफ रेंज हो गया, हम अभी कुछ भी नहीं एंटर करेगा, यानी कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं माइनस कुछ भी वैल्यू एंटर कर दूं तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको +1 या 2 या जिस हिसाब से भी आपने रखना उस तरह रख सकते हैं, या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है,
और अगर आप एक लिस्ट को बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करना चाहते हैं तो आप या तो उसका ऐसे डायरेक्टली नेम यूज़ कर सकते हैं, देखिए उसने कॉपी कर लिया हमारी न्यू लिस्ट, यानी न्यू लिस्ट के अंदर उसी लिस्ट को कॉपी कर लिया और डिस्प्ले कर दिया। या आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो आप ये कि भाई आपने लिस्ट स्लाइसिंग ली लेकिन आपने रेंज भी नहीं दी, आपने यानी स्टार्टिंग रेंज भी नहीं दी, एंडिंग रेंज भी नहीं दी उसको। तो उसने क्या किया भाई, जो मोस्ट लेफ्ट रेंज है, मोस्ट लेफ्ट पे क्या है 0, उसको स्टार्टिंग रेंज ले लिया, और जो उसकी मोस्ट राइट पे रेंज है जो यानी उसकी लेंथ -1 है, अब जैसे इसकी लेंथ है 9, 1 2 3 4 और 9 तक इसकी लेंथ है 9, तो 9 - 1 8 उसकी राइट साइड पे रेंज थी, तो उसने 0 लेफ्ट यानी स्टार्टिंग रेंज ले लिया और 8 जो है एंडिंग रेंज ले लिया और स्टेप्स डिफॉल्ट 1 ले लिया। तो इस तरह भी आप कॉपी कर सकते हो लिस्ट को। तो ये देखिए 1 2 से 9 तक आ गई। तो ये थे आपके पास कुछ तरीके लिस्ट को स्लाइस करने के, लिस्ट को कॉपी करने के। फिर फंक्शंस क्या आपने अप्लाई करने थे, यानी किस तरह डाटा ऐड और रिमूव कर सकते हो लिस्ट के अंदर, किस तरह लिस्ट बनाते हो और किस तरह यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी लिस्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही था, हमने अभी कोई भी इसके ऊपर काम नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो जाए अगली वीडियो के अंदर, तो उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हों। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।